जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो है मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो हमने मैथ का दे चुके हैं और आज जो होगा यह बिहार दरोगा मेंस का यह क्लास दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जिनको लूसेंट का डिस्कशन करना हो, लूसेंट का, करंट अफेयर का और घटना चक्र का, ठीक है, ये तीनों लूसेंट का डिस्कशन जिसमें कि आपका सुबह 7 बजे से सुबह 7 AM से 8 AM में चल रहा है। अभी क्या एंशिएंट हिस्ट्री आपका, और करंट अफेयर यह डेली करंट अफेयर 6 से 7 AM में क्लास होता है। ठीक है, 6 से 7 AM में यह डेली क्लास होता है आपका करंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल। जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और पटना में है तो वह जो है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र यह 1 PM से 2 PM में है। लूसेंट का एक और बैच है आपका 2 PM से 3 PM में। ठीक है, 2 से 3 PM ये सारा बैच जो है आपका मोती रीजनिंग क्लासेस पटना जो किसान कोल्ड स्टोर कैंपस के पास है उसी में यह सारा बैच चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे बिहार दरोगा मेंस का, यह मैथ का होगा दूसरा क्लास। ठीक है, दूसरा क्लास देखेंगे क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के साथ जो है 4 गुना है। कह रहा है कि समबाहुभुज है, उसके आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक बहुभुज है। ठीक है, एक बहुभुज है और आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। इसका मतलब अगर हम यह क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कह रहा है कि आंतरिक कोण, कह रहा है कि बाह्य कोण से 4 गुना है। इसका मतलब हम बाह्य कोण मान लेते हैं क्या, बाह्य कोण को मान लेते हैं क्या, बाह्य कोण को मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण हो जाएगा आपका क्या, यह 4x होगा कि नहीं, 4x होगा। यानी कि कह रहा है कि बाह्य कोण का मान अगर क्या x है तो आंतरिक कोण बाह्य से क्या है 4 गुना है, बाह्य से 4 गुना है। बहुभुज ये में जो है यह कितनी संख्या होंगी, बहुभुज में कितनी संख्या, यहाँ से पहले देखेंगे हम एंगल का नाम, एंगल निकालेंगे कितना डिग्री का बनेगा। तो आप जानते हैं आंतरिक कोण, देखिए समबाहुभुज का एक थ्योरी होता है कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण दोनों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण प्लस क्या होता है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप देखेंगे बाह्य कोण x है और आंतरिक कोण क्या है 4x, तो बराबर कितना 180। इसका मतलब कि x प्लस 4x करेंगे तो क्या होगा 5x बराबर कितना 180। काटेंगे तो कितना होगा 5 3 15, 3 5 6 30, यानी कि x का मान कितना हो गया 36 हो गया। यानी कि बाह्य कोण जो आपका 36 डिग्री का और अंदर का कोण जो होगा 36 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इसका कोण बहुभुज की संख्या कितना होगा। तो देखिए अगर भुजा की संख्या निकालने कहे तो इसका फॉर्मूला होता है यह भुजा की संख्या। ठीक है, भुजा की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे बाह्य कोण होता है, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, 360 बटे बाह्य कोण, तो 360 बटे कितना बाह्य कोण का मान कितना निकला है यह 36। तो 360 बटे 36 करेंगे तो क्या होगा 10 भुजा होगा, यह 10 भुजा होगा, कितना 10 भुजा। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाह्य कोण कह रहे कि आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का कितना है 4 गुना है। इसका मतलब अगर हम बाह्य कोण x लेते हैं तो आंतरिक कोण कितना होगा 4x होगा। और कह रहा है कि बाह्य कोण और अंतः कोण, ठीक है, बाह्य कोण और अंतः कोणों के सम जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। कितना होता है
80 डिग्री, और x प्लस 4x दोनों का मान क्या, देखिए बाय कौन दिया है आपका x, और अंतर कौन दिया है 4x, बराबर कितना 180। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर कितना 180, x का मान 36 निकल गया। इसका मतलब बाय कौन का मेरा मान कितना निकल गया 36 डिग्री। अब कह रहा है कि भुजा की संख्या, तो भुजा की संख्या निकालने के लिए 360 बटे बाय कौन करते हैं, वही आपका क्या होता है, यह भुजा की संख्या, और इसका राइट आंसर होगा 10। कितना होगा 10। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका अगला देखते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन, कह रहा है कि ट्रेन का जो गति है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। यानी कह रहा है 30 सेकेंड में वह ट्रेन जो है यह क्या करता है, 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसको पार कर सकता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो देखिए ट्रेन की गति यहाँ पे दिया हुआ कितना, यानी ट्रेन का गति जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, यह 120 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में गुना बनाएंगे तो क्या 5/18 से भाग गुना करेंगे कि नहीं। इसका मतलब 6×3=18, 6×2 कितना 12, इसका मतलब कितना होगा, यह 6×2 12 20, तो 100 कितना होगा 20×5 बटे कितना 3, ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या हो गया आपका 4 हो गया। कह रहा है कि 30 सेकंड में वह 80 मीटर यह लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है। कह रहा है 30 सेकंड में जो है वह 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्या करता है, पार कर लेता है। कितना सेकंड में 30 सेकंड में। इसका मतलब कि 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा, और यह जितना ट्रेन का लंबाई होगा उसको भी पार किया होगा ना। तो ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं x है, यह टोटल यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे क्या होगा, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दिमाग में रखिएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना तय किया हुआ, दूरी तय किया 800 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपना जो ट्रेन का लंबाई वो किया, यानी कि 800 प्लस x बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, चाल कितना है 100 बटे 3 है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 100 बटे कितना 3, यही बराबर क्या है 30 सेकंड, ये ना है 30 सेकंड के इक्वल है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यह गुना में चल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ 8×3 कितना होगा 2400 प्लस 3x बराबर कितना, यह 300, ठीक है। 30 गुना कितना हो जाएगा 100, तो 30 गुना 100 करेंगे तो कितना 3000। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 3000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 3x, इधर 2400 इधर 3000 है, तो उधर जाएगा 2400, तो 3000 में से 2400 घटेगा तो कितना 600 बचेगा कि नहीं, 600 बचेगा कि नहीं। अब देखेंगे कि यह x से काटेंगे तो क्या होगा 200, और यहाँ x हम क्या माने थे ट्रेन की लंबाई माने थे। इसका मतलब पूछ भी क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई ना, तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो 200 मीटर होगा। कितना होगा 200 मीटर, और यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कौन सा है, मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। सारा हम मैथ का ही क्वेश्चन करवाएंगे, जो रीजनिंग का होगा 1-2 क्वेश्चन उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन प्राय यहाँ पे मैथ का ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि देखिए 2 कथन दिया हुआ है। एक कथन है आपका, यह क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, ठीक है। कह रहा है कि यह 1 है और यह 2 है। एक में है 8 4 6, 8 4 6 और 15 52, 15 और 52.1/2 है, 52.1/2 है। नीचे में दिया है 12, यह x है, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पे क्या है z है, और यहाँ पे p है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि z का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है z का मान क्या होगा। तो अब देखेंगे कि हमको क्या यहाँ से क्या करेंगे जो कि क्या होगा 12 प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसको हम अगर 3/2 से भाग गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी कितना 4 दूनी 4 12 होगा,
अब देखेंगे इसको अगर हम 3/2 से गुना करेंगे तो 3 3 9 आ जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब अगर सबको 3/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे x का मान क्या 6 हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी 3/2 से गुना करेंगे तब 15 दूनी कितना 15 45/2 तो कितना 22.5, 22.1/2। पूछ रहा है किसका मान, z का ही ना, तो कह रहा है कि z का वैल्यू क्या होगा, तो z का वैल्यू यह 22.5 होगा। ठीक है, यानी कि 22.1/2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये देखिए अभी जो दरोगा का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर चलेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर वाइज हम 10-10 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है, यदि जो है x का 1/4 यह 6 से कितना अधिक है, यह 5 अधिक है, यानी कि कह रहा है कि x का 1/4। ठीक है, x का 1/4 कितना अधिक है, यह कह रहा है कि 6 से 5 अधिक है, यानी कि x कह रहा है कि 6 से 5 अधिक है ना, यानी कि x/4 जो होगा वह कितना होगा 11 के इक्वल होगा। 6 से क्या है 5 अधिक है, इसका मतलब कि x बराबर कितना होगा कि यह x/4 बराबर 6 5 कितना 11, तो x/4 बराबर 11, तो x का मान कितना 44, x का मान कितना 44। अब देखिए यही कह रहा पूछ रहा है कि क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 44 होगा। अब देखिए इसको सेटिस्फाइड कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि किसी संख्या यानी x का 1/4, तो x कितना है 44 का 1/4 का मतलब कितना 11 है। ठीक है, 11, तो कह रहा है कि 11 है, तो क्या यह 6 से 5 अधिक है कि नहीं, तो 6 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना 11 आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि x का मान कितना होगा मेरा, यह 44 होगा। कितना होगा 44 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका देखते हैं अगला कौन सा मैथ का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे एक क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि एक शर्ट को यह 1353 में कितना में 1353 के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर यह 8% ज्यादा प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा, शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि शर्ट को जो बेचा ना वह कितना, यह क्वेश्चन नंबर आपका 27। ठीक है, कह रहा है कि शर्ट को अगर बेचता वह कितना में, यह 1353 में, 1353 में बेचता, और उसके बजाय जो है कितना में 1425 में, 1425 में बेचता, 1425 में बेचता, तो उसको 8% क्या होगा ज्यादा राशि प्राप्त होता। तो दोनों में घटाएंगे तो 1 दही के 10, यानी कि 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, और 2 में से 10 2 12 में से 5 जगह क्या होगा 7, ये 3 से खत्म, ये खत्म, यानी कि यह अगर वह 1353 के बजाय 1425 में बेचता है तो उसको कितना रुपया ज्यादा खरीद मिलेगा 72 रुपया, और यही 72 का रहा है कि 8% के बराबर ना है, यानी कि 8% का वैल्यू कितना, यह 72 रुपया है, तो 1% का कितना 9 रुपया हुआ कि नहीं, 8 9 72 होगा कि नहीं। और अगर 100% की बात करें तो ये सीपी क्या 100% ही होता है ना, तो सीपी का 100% की बात करें तो क्या होगा 9 गुना कितना होगा 100, इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना था 900 रुपया, और 900 ही क्या होगा यह उत्तर होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि इंपोर्टेंट है, उसको करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो है आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, एक आपका क्या है वृत्त दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, और इसमें देखेंगे एक जो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक में 3 है, और एक में जो है 6561 है, और एक में है 81, और यह खाली स्थान है। इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यह ई दोनों में क्या रिलेशन है, ई दोनों में क्या रिलेशन, फिर इसका रिलेशन निकालेंगे। तो आप 81 का अगर स्क्वायर करते हैं,
81 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा कि 81 गुना 81 यानी कि 81 और 8 इकाई 8, 8 कितना 64। अब देखेंगे 1, 8 8 16 के 6, 4 कितना 5, ये 6 यानी कि 6561 आ रहा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा कि नहीं। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखेंगे ज्योमेट्री का प्रश्न है, ठीक है। अगला आपका ज्योमेट्री का प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है। ज्योमेट्री का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि माना पी क्यू तथा आर एस दो समांतर रेखा है। देखिए पी क्यू और आर एस ये दो समांतर रेखा है। यदि दोनों के बीच के लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर है। ए एक बिंदु है जिसकी पी क्यू तथा आर एस से दूरी क्या है, समान है, ठीक है, दूरी क्या है, समान है। यदि एंगल पी ए आर, ठीक है, पी ए आर 120 डिग्री है तथा एंगल ए पी क्यू तथा क्यू आर पी के बीच का है कि संबंध क्या होगा, संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। कह रहा है कि पी क्यू तथा आर एस जो है यह दो समांतर रेखा है। तो देखेंगे पी क्यू और एक है आर एस, ठीक है, पी क्यू और एक है आर एस, दो क्या है, एक समांतर रेखा है। और यह दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये कितना है, यह कितना है 2 मीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। जब समांतर है तो यह हर एक जगह डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, हर एक जगह डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब कह रहा है कि पी क्यू तथा आर एस की दूरी यह समान है। पी क्यू तथा आर एस की दूरी क्या है, समान है, यानी कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला क्या है, नीचे वाला का इक्वल है। चूंकि यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, चूंकि क्या है, समांतर है। अब कह रहा है कि चित्र में यदि जो है पी ए क्यू, ए जो है एक बिंदु लिया है, एक बिंदु लिया है और पी को इससे मिलाया है और आर को भी किससे मिलाया है, ए से, ठीक है। और इसकी का मान दिया है कितना, 120 डिग्री, कितना दिया है, 120 डिग्री। अब कह रहा है कि यदि पी ए क्यू पी ए आर, देखिए पी ए आर कितना दिया है, 120 डिग्री, और तब जो है ए क्यू ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू और क्या है ए पी आर, यानी कि ये इस कोण और इस कोण का रिलेशन निकालना है, क्या होगा, इस कोण का और इस कोण का रिलेशन निकालना है, क्या होगा। अब देखिए यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी जब समान हो, इसका मतलब जब यह आपका क्या 120 डिग्री है तो यह एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं। तो अब देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 120 तो एक एंगल है ना, तो रेस्ट कितना बचा होगा, इसमें 180 घटाएंगे तो 60 बचा होगा कि नहीं। ये एंगल दोनों तो बराबर होगा ना, चूंकि ये भुजा दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा कि यह 30, अगर टोटल अब 60 पूरा ना होगा ना, चूंकि 120 तो पहले से दिया है, तो क्या होगा, यह 30 हो जाएगा, यह कितना होगा, 30 होगा। अब जानते हैं कि सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा पर जो कोण बनता है वह कितना का कोण बनता है, 180 का, 180 बनता है। तो देखिए यह कोण, ठीक है, यह कोण अगर सीधा रेखा में जाएगा तो यह टोटल कोण कितना होगा, 180 का। जब 180 होगा, यह कोण आपका 120 का है, तो यह कोण कितना का बचेगा, टोटल कोण है 180 और यह कोण जो आपका 120 है, तो यह कोण जो बचेगा 180 माइनस 120 बचेगा कि नहीं, यानी कि 60 बचेगा। अब देखिए यह भुजा जितना बराबर है उतना ही भुजा क्या है, यह बराबर है। इसका मतलब दोनों का एंगल क्या होगा, अब देखिए यह एंगल और यह एंगल दोनों इक्वल होगा। जब 60 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180, जब 60 डिग्री एगो कोण दिया हुआ है तो बचेगा आपका क्या, 120 ना। अब 120 को 2 भाग में बांटेंगे तो 60 ये हो जाएगा और 60 ये हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि अब कह रहा है ना कि रिलेशन निकालें, किसमें तो ए पी क्यू और ए पी आर में रिलेशन कर रहा है।
तो देखेंगे कि या तो आपका रिलेशन में क्या होगा कि एंगल जो है ए पी क्यू यह जो है दो गुना है किससे, यह ए पी आर से, है कि नहीं। एंगल ए पी आर से क्या है, यह दो गुना है, ठीक है। ए पी आर से क्या है, दो गुना है कि नहीं। चूंकि यह 30-60 है, यह कितना है 30 है। इसका मतलब कि एंगल ए पी क्यू से एंगल जो है ए आर यह क्या है दो गुना, मतलब कि आधा है। या फिर क्या करेंगे कि इससे यह एंगल से क्या है आधा है, यानी कि यह क्या होगा एंगल ए पी क्यू यह 60 है ना, और क्या होगा टू एंगल क्या हो जाएगा ए पी आर के, यानी कि इस एंगल का यह क्या है दो गुना है, या फिर इस एंगल का यह क्या है आधा है। या फिर रिलेशन में क्या होगा कि एंगल ए पी आर बराबर क्या होगा हाफ ऑफ एंगल यह ए पी क्यू। दोनों रिलेशन में जो हुई आपका आया वही क्या होगा उत्तर होगा। ध्यान दिया हुआ ऑप्शन ए में क्या एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल 2APR, ठीक है 2APR, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न करा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम, ठीक है, दो संख्याओं का यह अनुपात जो है 3:4 है। कितना है 3:4 है। यदि उसका एलसीएम यह 240 है तब जो है संख्या क्या होगा, तब संख्या क्या होगा। तो आप देखेंगे कि दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का, चलिए तो क्या कर रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया है कितना, यह 3:4 है। कितना है 3:4 है। यानी कि अगर एक संख्या को हम 3x मानते हैं और एक को मानते हैं क्या 4x मानते हैं, ठीक है। तो x तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 4 12, और x दोनों में कॉमन है तो क्या होगा 12 × x, एक ही बार लिखते हैं ना, तो 12x कॉमन है दोनों में, इसका मतलब x एक बार होगा एलसीएम में। तो कह रहा है कि यही एलसीएम जो दिया है कितना, यह एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि 12x का मान कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो 12 दूनी कितना 24, x का मान कितना हो गया 20। तो बड़ी संख्या दोनों में कौन है 3x की 4x, तो बड़ी संख्या 4x ना है। तो क्या होगा कह रहा है कि बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या बराबर कितना 20 गुना कितना 4, इसका मतलब 20 चौके क्या होगा 80 होगा, 20 चौके 80। तो बड़ी संख्या कितना होगा 80। अगर यहाँ पूछता है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या 3x है, तो 3 गुना क्या करेंगे 20, तो 20 कितना 60, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब क्या पूछ रहा है क्या बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या का मान कितना है 80, और 80 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 55 में है, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, कह कि वह छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कह कि वह छोटी संख्या कौन सा होगा जिसको जो है 147 से गुना करेंगे तो क्या होगा वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 147 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 147 का अगर हम फैक्टर करेंगे देखते हैं कि किससे करता है। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ पे क्या होगा यह 7 गुना कितना 3, यानी क्या अगर हम एक बार 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा यह भी क्या होगा स्क्वायर में है, यह भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में है। इसका मतलब कि 147 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो वह संख्या क्या होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा यह 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका अगला देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासा है
एक साथ फेंका जाता है। कह रहा है कि उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है। 8 नहीं होने की संभावना क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 8 होने की संभावना क्या होगा। जैसे 8 होने की संभावना मेरा निकल जाएगा तो एक में से उतना घटा देंगे तो मेरा क्या होगा, 8 नहीं होने वाला संभावना निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है कि 2 पासा है ना, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 66। ठीक है, 2 पासा है आपके पास, 2 पासा को उछालेंगे तो एक एक में 6-6 फलक होता है। एक एक में कितना, 6-6 फलक होता है। इसका मतलब कि इसको अगर पूछे कि टोटल परिणामों की संख्या जो होगा वह कितना हो जाएगा, यानी कि कुल परिणामों की संख्या यह क्या होगा, 6 है। तो देखिए एक बार 1 से 6, फिर क्या होगा 2 से 6, फिर 3 से 6, एक पासा का, इसका मतलब 6 क्या होगा, 6 बार होगा। इसका मतलब कितना, 36 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि टोटल परिणाम कितना हो गया, 36। अब कह रहा है कि उसको उछाला जाता है 8 नहीं होने की संभावना। तो सबसे निकालेंगे 8 होने की संभावना क्या क्या है। तो 8 होने की संभावना, एक तो 2 प्लस अगर 6 करेंगे तो भी 8 आएगा। दूसरा है कि 5, दूसरा क्या है कि यह 3 प्लस 5 भी 8 होता है। ठीक है, 3 प्लस 5 भी क्या होगा, 8 होगा। और यह फिर क्या होगा, इसके बाद आपका 4 प्लस 4 भी क्या होगा, 8 होगा कि नहीं, 4 प्लस 4 भी क्या होगा, 8 होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 बार आएगा ना, एक 6 प्लस 2 भी हो सकता है और यहाँ 5 प्लस 3 भी आ सकता है। 4 तो दोनों में सेम एक ही बार लेंगे, यानी कि 2 बार ये, 2 बार ये और 1 बार ये, कितना होगा, 5 बार। यानी कि 8 आने की संभावना, योग जो है 8 आने की संभावना का अगर प्रायिकता पूछता तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना आपका ये जो निकला, यह 8 योग आने की प्रायिकता कितना होगा, तो यह 8 योग का कितना संभावना है, यह 5 है ना, तब 5 बटे कितना, 36, 5 बटे ये जो है 8 योग, यानी कि योग जो है 8 आने की संभावना का प्रायिकता अगर पूछे तो वह कितना होगा, 5 बटे 36। लेकिन कह रहा है कि 8 योग नहीं आने की संभावना क्या है। तो जब 8 आने की संभावना का प्रायिकता अगर है तो 5 बटे 36 है, तो नहीं आने का क्या होगा, तो 1 माइनस 5 बटे 36 नहीं कर देंगे, तो 36 से कम 36 माइनस 5 क्या होगा, 31। अब बटे कितना, 36। और जो आपका राइट आंसर होगा 31 बटे 36, वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यह निकल गया कि योग नहीं आने की संभावना, योग नहीं आने की संभावना। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका देखते हैं कौन सा है फिर मैथ का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका फिर अगला है 86 नंबर मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स का है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। ठीक है, 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। x के सभी मानों को निरूपित करता है। तो आप देखेंगे कह रहा है कि एक, इसका कंडीशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। या तो यह x का मान क्या क्या रखेंगे जो कि या तो वह 0 के इक्वल कर दे या फिर क्या होगा, यह 0 से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ केवल और केवल क्या है, एक ही मान क्या होता है, संभव होता है। ये तो हम क्या करेंगे, यह x का मान क्या रखेंगे, अगर हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा, यह 0 से बड़ा होगा। और यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, यह 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 कर देगा। यानी कि x का यहाँ 2 मान ही संभव है, x का यहाँ क्या है, 2 मान ही संभव है। इसका मतलब कि x का मान जो होगा, x का मान जो होगा वह क्या होगा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, 0 से इक्वल या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 के इक्वल या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यही रिलेशन आपको पूछ रहा है, यही रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यह देखिए कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो अब यहाँ देखेंगे
कि क्या क्या x का मान रखेंगे जो कि वह 0 के इक्वल कर दे या फिर 0 से बड़ा कर दे, 0 से बड़ा कर दे। तो अब देखिए अगर यहाँ हम पुट करेंगे 2 तो 2 दूनी कितना होगा 4, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 0 से कम हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे एक तो मान है कि अगर x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, यह 0 से बड़ा होगा 1 होगा, और एक मान है कि x बराबर क्या होगा 1 अगर रखते हैं तो यह 0 के इक्वल कर देगा। क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। यानी कि इस कंडीशन में केवल और केवल x का 2 मान ही संभव है, 2 मान ही संभव है। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वह या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा। और यही कंडीशन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आपका एडवांस मैथ का ही है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि x प्लस बी बटे 1 प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी बटे एक्स ए माइनस बी का हल। हल जो है अब कह रहा है कि a का मान यहाँ पे क्या होगा, a का मान क्या होगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि x प्लस बी बटे क्या है, यह a प्लस बी है इक्वल टू एक्स माइनस बी बटे क्या है, यह a माइनस बी। तो अब यहाँ कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो अब देखेंगे वैसा चीज यहाँ पुट करेंगे जो ऊपर नीचे कट कर क्या कर दे 1 दे दे, यानी कि दोनों को इक्वल दे दे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है x बराबर a, ऑप्शन बी में है x बराबर b, ऑप्शन सी में है यह x बराबर माइनस a, और ऑप्शन डी में है x बराबर माइनस b। तो हम पहला ऑप्शन को पुट करते हैं कि अगर हम x के जगह a रखते हैं, अगर हम x के जगह a रखते हैं तो क्या होगा, ऊपर में a प्लस बी होगा कि नहीं, और बटे में क्या a प्लस बी तो ये है ना। इसका मतलब a ऊपर में भी a प्लस बी, नीचे में भी a प्लस बी, तो क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा साइड देखते हैं, यहाँ x के जगह क्या रखेंगे a, तो यहाँ x के जगह a रखेंगे, माइनस बी है, बटे नीचे में क्या है a माइनस बी, ऊपर में भी a माइनस बी, नीचे में भी a माइनस बी। इसका मतलब कट के क्या होगा 1, इसका मतलब 1 इक्वल टू 1। यह कंडीशन क्या हो रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा आपका राइट आंसर, यह a बराबर क्या होगा x के बराबर होगा a के बराबर। यह आप ऐसे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, सबको गुना करके निकालिए। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो यह क्या होगा बहुत लेंदी में चला जाएगा, इसीलिए से आप यह ऑप्शन से पुट करके आप देख लेंगे और यह क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 96 पे, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए 96 नंबर यह क्वेश्चन एडवांस का है, ठीक है। एडवांस मैथ का है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि माना कि पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और ओ त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, तब जो है रिलेशन पूछ रहा है कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू और आर है, और बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है ओ। अब देखेंगे कह रहा है कि इसी से रिलेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो आपका जानते देखिए त्रिभुज में 2-3 पॉइंट याद रखेगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग जो है वह कितना होता है 180 डिग्री का। कितना का होता है 180 डिग्री का। अब देखिए कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो वह हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। तो यह पॉइंट भी लिखेंगे, त्रिभुज के किसी दो भुजा का योग, दो भुजा का योग जो है वह तीसरी भुजा से बड़ी होगी। योग यह तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ी होती है, ठीक है,
बड़ी होती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और किसी दो त्रिभुज के योग जो है, तो दो भुजा का योग जो है वह क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिलेशन, पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि OP, ठीक है, OP प्लस QR इज लेस देन PR। तो देखेंगे ऊपर में देखेंगे कह रहे कि OP प्लस QR यह हमेशा क्या होगा, PR से बड़ा होगा ना। तो ये आपका रिलेशन क्या होगा, पहला तो गलती हो गया। दूसरा आपका है कि OQ, OR, ठीक है, OR प्लस RQ इज लेस देन यह OQ है। तो आप देखेंगे कि OR, तो OR प्लस RQ यह दोनों का यानी कि OR प्लस RQ यह क्या होगा, OQ से हमेशा बड़ा होगा ना। यह छोटा देश का मतलब ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि OP प्लस क्या है, OP प्लस यह OQ इज ग्रेटर देन PQ के। देखिए OP प्लस OQ यह दोनों जो है क्या, दोनों भुजा का योग। ठीक है, यह क्या है, तीसरी भुजा क्या है आपका PQ, तीसरी भुजा क्या है PQ। ये दोनों यानी कि हमेशा बताए थे ना कि किसी त्रिभुज के दो भुजा का योग वो तीसरे भुजा से क्या होगा, यह बड़ी होती है, तीसरे भुजा से बड़ी होती है। यानी कि यह त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है, यह त्रिभुज को लेते हैं तो क्या होगा, यह OP और OQ का मान जो है दोनों का योग यह PQ से क्या होगा, बड़ा होगा, PQ से बड़ा होगा। या फिर आप यह OP या फिर PQ को जोड़ेंगे तो यह QO से क्या होगा, बड़ा होगा, Q से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि कोई भी त्रिभुज है उसमें दो भुजा को अगर हम ऐड करते हैं तो वह हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ी होती है। और यही आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 97 पे। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, CI का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 नंबर, ठीक है, करा है कि कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात यह कितना 5408 रुपया हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, वार्षिक दर संयोजित हो। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 4%। आप जानते हैं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 4% का 4/100 होगा ना, इसका मतलब 25 चौक 100, इसका मतलब कि 1/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अब जब सिविजाई निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला को स्क्वायर करके लिखते हैं। तो क्या होगा, 25 गुना 25 कितना 625। अब करे 2 वर्ष ना है तो पहला वर्ष में 1/25 लिया और दूसरा वर्ष में भी क्या लिया, 1/25 लिया। इसका मतलब 25 गुना 25 625, तो ये भी 25 और ये भी 25। फिर CI ले रहा है, इसका मतलब ब्याज का भी ब्याज ले रहा है। इसका मतलब इसका 1/25 निकालेंगे तो क्या होगा, 25 कम 25 1, यानी कि टोटल CI कितना हो गया आपका कि 25 प्लस 25 प्लस कितना 1। इसका मतलब कि CI टोटल कितना हो गया, यह 51 यूनिट होगा कि नहीं, 51 यूनिट। और मूलधन मेरा कितना निकला था, 625 यूनिट। तो मूलधन प्लस आपका ब्याज बराबर मिश्र धन होता है ना। तो 625 प्लस 51 कितना होगा, 676। यह आपका मिश्र धन होगा, टोटल धन हो गया। कराए के वर्ष के पश्चात 2 वर्ष के पश्चात जो है वह कितना 5408 रुपया हो जाता है। यानी कि मिश्र धन 2 वर्ष के बाद हो जाता है। तो मिश्र धन मेरा कितना निकला 676 यूनिट। ठीक है, 676 यूनिट का मान दिया है कितना, यह 5408। आप देखेंगे 676 को कितना बार में भाग देंगे तो यह कट जाएगा। तो अगर हम 8 से 48 के 8 और 8 से 56, 56 4 60 के 0 और 6 के 6 48, 48 से 6 कितना 54 किया, 8 बार में पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू हुआ 8, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 8। तो हमको निकालना क्या है कि यह चक्रवृद्धि ब्याज है तो कौन सा धन, यानी कि मूलधन निकालना है ना। तो मूलधन मेरा कितना यूनिट था
625 यूनिट। जब 625 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 8, जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 गुना 625। इसका मतलब क्या होगा कि 8 पंचे 40 के शून्य, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 दूनी 16, 4 कितना 20, 8 छः के 48, 48 से 2 कितना 50, यानी कि 5000 इसका क्या था, मूलधन था। और यही आपका क्या होगा, मूलधन ही निकालने का रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वह 5000 होगा। कितना होगा, 5000 आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 98 ठीक है, करा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, कौन सा एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा कि वह p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, जहां पे जो है यह q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एवं q यह दोनों क्या हो, पूर्ण संख्या हो, दोनों क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो आप देखेंगे पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या कहेंगे 0 से, वो 0 को ऐड करके जो गिनती की संख्या है उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो आप देखेंगे कि √2 बटे √2, √2 बटे 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है। इसका मतलब क्या ऑप्शन ए में है √2 बटे 2, ऑप्शन बी में है 2√2, ऑप्शन सी में है। देखिए ऑप्शन सी को आप ध्यान से जब देखेंगे तो देखा है √2 का होल स्क्वायर। जब √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यह 2 के बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब 2 को 2 बटे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 भी क्या होगा, 2 भी आपका पूर्ण संख्या है और 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या। दोनों पूर्ण संख्या है, दोनों p/q के फॉर्म में भी है और यहाँ नीचे यह 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यही आपका क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। कौन सा होगा, परिमेय संख्या। √2 का होल स्क्वायर यही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका यह 99। देखते हैं क्या है 99। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है, तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। देखिए बजा है कितना आपका, यह 4:30 बजा है ना, 4:30 बजा है और कह रहा है कि मिनट की सुई जो है ना वह दिखा रहा है किधर, पश्चिम की दिशा, यानी कि वह 30 पर नहीं होकर के कहां पर है, यह 9 पर है। 6 पर कटा नहीं होकर के क्या है, यह 9 पर है, यानी कि 6 कहां पे है, 9 की जगह पर है। इसका मतलब 4:30 का रहा है तो बीच में ना कहीं 3 1 4 और 4:30, यह क्या आपका यहाँ पे क्या आपका मिनट का सुई है, यह मिनट का सुई है। ठीक है, और यहाँ पे यह क्या है, 4 का है। ठीक है, यानी कि 6 उठकर कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और इसका देखेंगे कि यह जब करेंगे तो क्या होगा, कह रहा है कि मिनट, इसके बाद घंटा की सुई की दिशा क्या है, तो मिनट का तो पश्चिम में है, तो घंटा का यही सुई है ना, घंटा का ये सुई है। ये क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यह ईस्ट होता है और यह वेस्ट होता है। तो घंटा की सुई किधर जा रहा है, घंटा की सुई किधर जा रहा है आपका, यह दक्षिण पश्चिम में घंटा की सुई जा रहा है। और दक्षिण पश्चिम में आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ तक आपका जितना भी मैथ का क्वेश्चन ये दरोगा में पूछा था, देखिए आपका 29/11/2020 को लिया था मेंस का, जितना क्वेश्चन था मैथ का वो सारा डिटेल डिस्कशन कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला मेंस कर लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।